Hello viewers, today in this video we will see about CUCT examination 2020. We will discuss all the things very clearly. So before going to start this video session, I will request you to please like, subscribe and share my channel Fruitful Knowledge and to receive the latest update about the CUCT examination. सो दोस्तों जानेंगे कि सेंट्रल CUCT है क्या। तो दोस्तों CUCT Central University Common Interest Test is an entrance examination in India for students who wish to study undergraduate, postgraduate, MPhil, PhD courses in 14 central university established by Central University Act 2009 in India। तो दोस्तों देखा हमने कि जो 14 यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के द्वारा, तो उन सारे यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज हैं यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी के लिए, तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। दिस CUCT was started in 2010. The Central University Common Entrance Test is currently conducted by Central University of Rajasthan. दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान CUCT एग्ज़ाम को हर साल होस्ट करता है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 से ऑनवर्ड से NTA एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आया नहीं है। तो अब जानेंगे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कि CUCT में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेनली देखें तो 16 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 2 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं असम यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, कालीकोट यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 16 मार्च को शुरू हुआ था और क्लोजिंग डेट 11 मार्च था, बट लॉकडाउन के कारण ये 23 मई तक बढ़ा दिया गया है, 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों पहले के डेटों के हिसाब से 18 मई को इसका एडमिट कार्ड आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये अभी क्लियर नहीं है कि कब आएगा, सो टू बी नोटिफाइड लेटर। अब आगे बात करें एग्ज़ाम डेट्स की, तो उस डेट भी कोई ठीक नहीं है कि कब होगा। टू बी नोटिफाइड लेटर दिया गया है, इट विल बी नोटिफाइड लेटर। ऑल PG UG और टाइप ऑफ प्रोग्राम के लिए बाद में नोटिफिकेशन निकलेगा डेट का। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो PG का और जो UG का जो होता है एग्ज़ाम वो OMR बेस्ड होगा, मतलब कि रिटन फॉर्म में OMR क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस तरह से होगा। और जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए हमारा एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। और आगे देखते हैं तो आंसर की अपलोड का डेट है। आंसर की अपलोड का डेट भी कोई फिक्स नहीं है कि कब होगा, इसलिए लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर। और जितना भी प्रोसेस है उसके बाद सारा का डेट बाद में नोटिफाई किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन का भी डेट बाद में डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों अब हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जनरल OBC EWS एप्लीकेंट के लिए UG कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 800 रुपया फ़ी है और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 1000 है। वहीं SC ST एप्लीकेंट के लिए 350 है और रिसर्च प्रोग्राम SC ST कैटेगरी वालों के लिए 450 है।
और दोस्तों पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई फी नहीं है और किसी भी तरह के कोर्सेज में। अब दोस्तों कुछ नोट्स दिया हुआ है। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड एंड, ये तो सारे जानते हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उसके बाद जो अगला है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस आर एप्लीकेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंक, वो लगता ही है जितना भी ऑनलाइन होता है ट्रांजैक्शन उस पर। और दोस्तों एक चीज़ और है, इस जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो आप 800 में 800 जो लग रहा था यहाँ पे, उसमें आप 3 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपने पीछे देखा कि टोटल 18 यूनिवर्सिटी हैं, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो 800 रुपीज़ में आप 3 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और ईच यूनिवर्सिटी का 3 प्रोग्राम फिल कर सकते हैं। जैसे जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का फॉर्म फिल कर रहे हैं और एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप झारखंड का भर सकते हैं, एक साउथ बिहार का भर सकते हैं, तो इस तरह से आप 3 यूनिवर्सिटी भर सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर भी 3 प्रोग्राम जैसे एमए इंग्लिश, बीएड और एमएड, यानी 3 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फिर दूसरा यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट किया था आपने झारखंड, तो वहाँ पे भी 3 कोर्स इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और एक और यूनिवर्सिटी का 3 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टोटल 9 प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं 800 रुपये में, और आप 3 यूनिवर्सिटी मात्र 800 रुपये में भर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फ्रूटफुल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि CUCT से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। और भी अलग जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, वो आपको मिलते रहेगा। रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो रिजल्ट ऑनलाइन आता है CUCT के एग्ज़ाम होने के बाद। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि आप जब रिजल्ट CUCT का आ जाएगा तो CUCT के स्कोर के मेरिट के अनुसार जिन 3 यूनिवर्सिटियों में आपने अप्लाई किया था, तो उन तीनों यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। उसके लिए आपको रिजल्ट आने के बाद उन तीनों यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उसके लिए उन तीनों यूनिवर्सिटी के साइट को चेक करते रहना पड़ेगा और एडमिशन प्रोसेस में आपको भाग लेना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद काउंसलिंग कराना पड़ेगा। उसके बाद फी वगैरह सबमिट होगा, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो CUCT से जुड़े और भी वीडियो लाऊंगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।